नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज मैं आपको सुनाऊंगी धरती माता की कहानी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी और उसके 4 बेटे थे। चारों बेटों की शादी हो चुकी थी और बूढ़ी माई बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह बहुत पूजा पाठ किया करती थी और बहुत दान पुण्य करती थी। धीरे धीरे उसका पूरा घर खाली हो गया, क्योंकि उसने अपने पूरे घर का सामान धीरे धीरे करके दान कर दिया। वह इतने दान पुण्य करती थी कि एक बार उसके पुण्य के साथ धर्मराज जी का सिंहासन हिलने लगा था। तब धर्मराज जी ने कहा कि पृथ्वी पर ऐसा कौन है जो इतना दान पुण्य करता है कि मेरा सिंहासन हिलने लगा। यदि ये व्यक्ति इसी तरह से दान पुण्य करता रहा तो ये तो मेरा सिंहासन मुझसे छीन लेगा। तो धर्मराज ने अपने दूत से कहा कि तुम पता लगाओ कि ये व्यक्ति कौन है। और फिर धर्मराज जी ने यमराज जी को उस व्यक्ति का पता लगाने के लिए धरती पर भेज दिया। यमराज जी ने कोड़ी का रूप धारण किया और उसी गांव में आ गए जिस गांव में वो बूढ़ी माई रहती थी। वो कोड़ी गांव में सबसे तन ढकने के लिए कपड़े मांगने लगा, लेकिन किसी ने भी उसे कपड़े नहीं दिए। सर्दियों का टाइम था और ठंड भी बहुत थी। वह कोड़ी सभी घरों के सामने से आवाज लगाता हुआ जा रहा था कि कोई मुझे कपड़े दे दो, कोई मुझे कपड़े दे दो। लेकिन गांव में किसी ने भी उसे कपड़े नहीं दिए। सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अब रात का समय था। वो कोड़ी उस बूढ़ी माई के घर के सामने पहुंचा और फिर से आवाज लगाई। जब उसकी आवाज बूढ़ी माई ने सुनी तो उन्होंने अपनी बहुओं से कहा कि बहुओं, देखो बाहर कोई आवाज लगा रहा है। मुझे कोई दुखी भिखारी लग रहा है। तुम बाहर जाकर देखो कि वो कौन है और उसे क्या चाहिए। ठंड का मौसम है और शायद उसे ठंड लग रही होगी। तब बहुओं ने कहा कि माँ जी, अपने द्वार पर तो कोई ना कोई मांगने के लिए आता ही रहता है। आप ना दिन में चैन लेने देती हैं और रात में भी नहीं सोने देती। बहुत रात हो गई है और हम अब बाहर नहीं जाएंगे। ये कहकर बूढ़ी माई की 3 बहुएं चली जाती हैं। फिर सबसे बड़ी बहू कहती है कि माँ जी, आप चिंता ना करें, मैं बाहर जाकर देखकर आती हूँ। बड़ी बहू बाहर आती है और बाहर आकर वह देखती है कि एक कोढ़ी बैठा है। वह कोढ़ी से पूछती है कि बाबा, आपको क्या चाहिए? तब कोढ़ी बने यमराज कहते हैं, मैं कोढ़ी हूँ और मुझे बहुत ठंड लग रही है। मुझे पहनने के लिए कपड़े चाहिए। उस कोढ़ी की बात सुनकर बहू अंदर जाती है और सारी बात अपनी सास को बताती है। तो वो बूढ़ी माई कहती है कि बहू, जो ऊपर तुम्हारे पिताजी का कंबल रखा हुआ है वो उसको ले जाकर दे दो। तो वो बहू कहती है, नहीं माँ जी, अगर वो कंबल उस भिखारी को ले जाकर दे दिया तो पिताजी ठंड से मर जाएंगे। तो बूढ़ी माई कहती है कि मेरी गुदड़ी पिताजी के ऊपर डाल देना और उनका कंबल उस जरूरतमंद व्यक्ति को दे आओ। हम तो फिर भी घर के अंदर हैं, वो बेचारा तो बाहर खुले में बैठा है। इस कंबल से उसकी कुछ ठंड तो कम होगी। बहू कंबल लेकर गई और वो कंबल बहू ने उस कोढ़ी को दे दिया। वह भिखारी कंबल को लेकर वहां से चला गया। फिर यमराज जी धर्मराज जी के पास गए और बोले कि महाराज, ये लो कंबल। एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती है और वो बहुत दान पुण्य करती है। उसके घर में सिर्फ ये कंबल ही बचा था और ये भी उसने मुझे दे दिया। उसने सभी चीजों का दान कर दिया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा है। तब धर्मराज जी ने कहा कि
तब तो वो बूढ़ी माई मेरा सिंहासन भी ले लेगी। तब धर्मराज जी ने कहा कि उस बूढ़ी माई को यहाँ पर लेकर आओ। दूत बूढ़ी माई को लेने गए और वो बूढ़ी माई को लेकर आए। बूढ़ी माई ने वहां पर पहुंचकर जैसे ही पहला पैर आगे बढ़ाया तो पानी ही पानी था। उसे पैर रखने के लिए नीचे धरती नहीं मिली। ये सब देखकर बूढ़ी माई अचंभित रह गई और जहां पर वो खड़ी थी और वो वहीं पर खड़ी रही और मन में कहने लगी कि हे भगवान, ये सब क्या है, अब मेरा क्या होगा। फिर बूढ़ी माई ने धर्मराज जी से कहा, महाराज, मुझे धरती नहीं मिली, मुझे धरती चाहिए। तब धर्मराज जी ने कहा कि तुमने धरती मोल ली ही नहीं, मैं तुम्हें धरती कहाँ से दूं। तब बूढ़ी माई ने कहा कि जब आप मुझे चलने के लिए धरती नहीं दे सकते तो आप मुझे यहाँ पर क्यों लाए। धर्मराज जी ने कहा कि यहाँ पर धरती जो कोई मोल लेता है उसको ही मिलती है। तब बूढ़ी माई ने विनम्रता पूर्वक कहा कि महाराज, मैं ये सब नहीं जानती, बिना धरती के मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी, धरती कैसे मोल लेते हैं और यहाँ स्वर्ग में मेरा क्या काम। धरती मोल लेने की मुझे सारी विधि बताइए और मुझे पृथ्वी लोक पर वापस भेज दीजिए और मैं धरती मोल लेने के बाद आपके दूतों के साथ वापस आ जाऊंगी। यदि मेरे बेटे और बहुओं ने मेरे शरीर को जला दिया तो कौन धरती मोल लेगा और कौन धरती माता की कहानी सुनेगा। यह सुनकर धर्मराज जी ने बूढ़ी माई के कर्म और पुण्य को ध्यान में रखते हुए अपने दूतों के साथ बूढ़ी माई को पृथ्वी लोक पर भेज दिया। उधर बूढ़ी माई के अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी। जब तैयारी पूरी हो गई और बूढ़ी माई के बेटे अर्थी को लेकर चल दिए, तभी आधे रास्ते में बूढ़ी माई जिंदा हो गई। वह अपने बेटों से कहने लगी कि बेटा, तुम मुझे कहाँ लेकर जा रहे हो। तब बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप जिंदा कैसे हो गई। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटा, मैं 7 दिन के लिए वापस आई हूँ और 8वें दिन यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे धर्मराज जी ने यहाँ पर भेजा है। मैंने धर्म पुण्य तो बहुत किया है, पर कभी धरती माता की कहानी नहीं सुनी, धरती मोल नहीं ली, इसलिए मुझे वहाँ पर धरती नहीं मिली। सब जगह पानी ही पानी था, इसलिए मुझे धर्मराज जी ने 7 दिन के लिए धरती पर धरती माता की कहानी सुनने के लिए भेजा है। बेटा, ब्राह्मणी को बुलाकर आज से ही मुझे धरती माता की कहानी सुनाओ। 7 दिन कहानी सुनकर 8वें दिन उद्यापन कर कर मैं वहीं पर चली जाऊंगी और दोबारा वापस लौटकर कभी नहीं आऊंगी। बूढ़ी माई की बात सुनकर उसके बेटों को बहुत आश्चर्य हुआ। वहां पर एक पंडित जी थे। उन्होंने कहा कि बेटा, तुम्हारी माँ भगवान के द्वार से होकर आई है, ये सब सच कह रही है और इसे घर ले चलो। बुजुर्ग पंडित की बात मानकर बेटे अपनी माँ को घर ले आए। बूढ़ी माई की बहुओं ने देखा कि उनकी सास घर आ गई है तो आपस में कहने लगी कि अम्मा नहीं मरेगी, ये तो हमें मारकर ही मरेगी। घर में पहले से ही कुछ नहीं छोड़ा और अभी फिर से आ गई। जब बूढ़ी माई ने अपनी बहुओं की बात सुनी तो कहा, बेटी, मैं तो किसी को नहीं मारना चाहती, बस किसी ब्राह्मणी को बुलाकर मुझे 7 दिन के लिए धरती माता की कहानी सुनवा दो, फिर मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊंगी और फिर कभी वापस नहीं आऊंगी। फिर बेटे और बहुओं ने ब्राह्मणी को बुलवाया और 6 दिन धरती माता की कहानी सुनवाई और 7वें दिन पानी से भरा हुआ एक लोटा, रोली, मोली, 5 रुपए और 1.25 नाल का धागा, गुड़ की धेली लेकर बूढ़ी माई
अपनी बहुओं से कहने लगी, ये लो बेटी, सब साथ में पीपल के पेड़ के पास चलो। वहां पर बैठकर हम सब धरती माता की कहानी सुनेंगे। आज मुझे इस व्रत का उद्यापन करना है। तुम सब भी मेरे साथ चलो और धरती माता की कहानी सुनो, जिससे तुम्हें भी कभी पीड़ा ना मिले। फिर वो बूढ़ी माई अपनी बहुओं और ब्राह्मणी को लेकर पीपल के पेड़ के पास गई। ब्राह्मणी ने धरती माता की कहानी सुनाई। बूढ़ी माई ने और उनकी बहुओं ने वो कहानी सुनी। कहानी सुनकर बूढ़ी माई ने धागा, 5 रुपए और गुड़ की थैली पीपल की जड़ में गाड़ दिया और फिर बूढ़ी माई कहने लगी, हे धरती माता, इसे स्वीकार करो। हे धरती माता, अब मैंने आपको मोल ले लिया है। मुझे आगे भी धरती मिले और मुझे अब यहाँ पर ना आना पड़े। इस प्रकार बूढ़ी माँ ने 7 दिन धरती माता की कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया और बहुओं ने एक दिन कहानी सुनकर उद्यापन कर दिया। फिर सास और उसकी बहुएं घर लौट आई और बूढ़ी माई ने अपनी बहुओं से कहा कि बेटी, आज मेरा आखिरी दिन है। आज तुम मुझे 36 प्रकार का भोजन करवा दो। मैं यहाँ से आज चली जाऊंगी और फिर कभी वापस लौटकर नहीं आऊंगी। तब बहुएं कहने लगी कि माँ जी, क्या बनाएं? घर में तो आपने कुछ छोड़ा नहीं। तब बड़ी बहू ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम सब ये बातें मत बोलो, मैं खाने का प्रबंध कर लूंगी। फिर बड़ी बहू अपने पड़ोस में जाती है, किसी से कुछ मांगती है और किसी से कुछ, और इस तरह बड़ी बहू ने 36 प्रकार के भोजन बनाए और अपनी सास को खिला दिया। तब बूढ़ी माई सभी बहुओं से बोली कि तुम सब भी भोजन कर लो। फिर सबने थोड़ा थोड़ा खाना खा लिया तो बूढ़ी माई ने सबसे कहा कि मैं यहाँ से 4 बजे चली जाऊंगी, अब तुम सब जाकर सो जाओ। तो वो सारे जाकर सो गए और एक विमान आया और बूढ़ी माई को लेकर चला गया। वहां पर पहुंचकर बूढ़ी माई को धरती मिल गई और फिर बूढ़ी माई ने धर्मराज से कहा, हे भगवान, अब आप मेरी एक इच्छा और पूरी कर दो। भगवान ने कहा कि क्या इच्छा है तुम्हारी? उसने कहा कि मैंने अपने घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। अब मेरे बेटे बहू मेरा विधि विधान कैसे पूरा करेंगे? जो मैंने दान धर्म किया है उसे 4 गुना कर कर लौटा दो। तब धर्मराज जी ने कहा कि ठीक है, ऐसा ही होगा। बूढ़ी माई, अब तेरे घर में किसी भी चीज की कमी नहीं रहेगी। उधर जब सुबह हुई तो छोटी बहू ने अपनी जेठानियों से कहा, जाओ संभालो अपनी सास को, वह खा पी कर अभी तक सोई है। बड़ी बहू सास के पास जाती है और देखती है कि अब सास नहीं रही। वह अब अपने पति के पास जाती है और उनसे कहती है कि अब माँ जी नहीं रही। वह सारे बूढ़ी माई को जमीन पर लेटाते हैं। तब छोटी बहू कहती है कि आप लोग रोना मत, नहीं तो ये फिर से वापस आ जाएंगी। लोटे से पानी लो और छींटे मार दो। नहाई धोई तो ये पहले से ही हैं। इन्हें जल्दी से ले जाओ और अंतिम संस्कार कर दो, जिससे इनकी गति हो जाए। फिर चारों भाई आपस में बात करने लगे कि चलो छोटी बहू की बात मान लेते हैं, अगर लोगों को बुलाया तो फिर से शर्मिंदा ना होना पड़े। ऐसा सोचकर सभी भाई बूढ़ी माई को लेकर चल दिए। रास्ते में कुछ औरतें पीपल की पूजा कर रही थी। जब उन्होंने देखा तो वो समझ गई कि बूढ़ी माई मर गई हैं। इन्होंने किसी को नहीं बताया। फिर सभी औरतें बूढ़ी माई के घर गईं। उधर बेटों ने बूढ़ी माई का दाह संस्कार कर दिया और वो दाह संस्कार कर कर घर पर आ गए। फिर उन औरतों ने बहुओं से कहा कि जाओ दरी लेकर आओ।
बहुओं ने दरी बिछा दी। फिर औरतों ने खूब भजन गाए और भजन गाने के बाद सभी औरतें अपने अपने घर पर चली गई। दरी पर बैठे बूढ़ी माई के बेटे सोचने लगे, अब क्या करें, माँ तो मर गई। तब अपने घर वालों को दुखी देखकर बड़ी बहू घर के अंदर गई और जब उसने बक्से को खोला वह दंग रह गई, क्योंकि उसमें नोटों की गत्थियां थी। रसोई में गई तो सब सामान भरा हुआ था। यह सब देखकर वो बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि माँ अपने बेटे और बहुओं के लिए ही ये दान पुण्य करती थी। अपने घर में माँ धन वापस करके गई हैं। बड़ी बहू बाहर गई और उसने अपने पति से कहा कि आप अंदर आकर देखिए। उसके पति ने कहा कि क्या हुआ? बड़ी बहू बोली, आप अंदर तो आकर देखिए। वह अंदर गया और अंदर जाकर इतना अनाज और धन देखकर आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने अपने भाइयों से कहा कि उठो और देखो, माँ तो हमें बहुत धन देकर गई है। सब अंदर जाते हैं और बहुएं अपना अपना बक्सा खोलती हैं, तो बड़ी बहू के बक्से में 4 गुना और दूसरी 2 बहुओं के बक्से में थोड़ा थोड़ा धन था। लेकिन छोटी बहू का बक्सा वैसा का वैसा ही था, क्योंकि उसने कभी भी बूढ़ी माई की सेवा नहीं की थी और ना ही कभी उनकी बात मानी थी। तभी एक पड़ोसी चाय लेकर आता है। ये सब देखकर सोचता है कि ये तो बहुत खुश हैं, इनके पास तो सब कुछ है। फिर भी वो कहता है कि भाई चाय पी लो, मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूँ। तब सबने चाय पी और फिर बूढ़ी माँ के बेटों ने कहा कि अब खाना मत लाना, हमारी माँ हमें सब कुछ देकर गई है। हमारी माँ हमारे लिए ही दान पुण्य करती थी। हे धरती माँ, जैसे आपने बूढ़ी माँ की बात सुनी, बूढ़ी माँ के बेटों को सब कुछ दिया, वैसे ही अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखना। जय हो धरती माता की।